हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मराठी चैप्टर नंबर 2 श्यामचे प्रेम बंधु। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें दो भाइयों का प्रेम बताया गया है, वो इस तरह इसमें स्टोरी के फॉर्म में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ कविता के जो कवि हैं इनके बारे में समझेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, इसके जो लेखक हैं साने गुरुजी, इनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। तो इनका जो काल था वो था 1899 ते 1950। ठीक आहे। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंब्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। दोस्तों जो ये लेखक हैं इन्होंने कई सारी कथा लिखी है, कविता लिखी है, कादंबरियाँ लिखी है। ठीक है, और कई सारी लेखन इन्होंने विपुल लेखन भी लिखे और वैचारिक लेखन इन्होंने लिखा है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, ऐसे कई सारे इन्होंने जो लेखन किए, जैसे कि भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहे। और इनके कई सारी पुस्तकें क्या है इस तरह की प्रसिद्ध है। उसमें से दोस्तों श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। आपको इसमें श्यामची आई इस पाठ से, यह पुस्तक से यह चैप्टर हमको लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडांविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। तो दोस्तों इसमें जो श्याम है वो अपने छोटे भाई के लिए जो प्रेम है वो इसमें और तसेच आई ने मुलांना दिलेली शिकवण, और जिस तरह माँ ने अपने बच्चों को सीख दी है, जो सिखाया है, ये इसमें बहुत ही अच्छे से चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपूर्ण मी परत दापोली शिकवायला गेलो। क्या हुआ कि जब मई का महीना था, छुट्टी खत्म होने के बाद दापोलिस एक जगह का नाम है, वहां पर सीखने के लिए गया। शाला सुरू झाली, शाला मतलब स्कूल स्टार्ट हो गई, पावसाला ही शुरू झाला और बारिश भी चालू हो गया। आपको पता है कि महाराष्ट्र में बारिश जब चालू होती तब हमारा यहाँ पे स्कूल चालू होता है। तब तो जमीनेला मेघ सांधू लागले, और आपको पता है कि जब स्कूल चालू होता है उससे पहले गर्मी होती है, जिसकी वजह से पूरा जो माहौल होता है गर्म होता है। तो इस समय जब बारिश होती है तो जो तपती गर्मी है वो बारिश क्या करती है, शांत कर देती है। तापलेल्या जमिनीवर पानी पड़े व कसा सुंदर वास सुटते है ना। आपको पता ही होगा जब गर्मी होती है बहुत, तो तब हमारे जमीन जो होती है क्या होती है, तपती है, इतना गर्म होता है। जब उस पर पानी गिरता है कि नहीं, जब पानी गिरता है तब उसमें से एकदम सुगंधित वास, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अच्छा वास उसमें निकलता है। हमें वो वास सूंघ करके बहुत अच्छा लगता है। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो, जब नया नया पहली बारिश होती है तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटतो। आपको पता है जब पहली बार बारिश होती है तो जमीन से एकदम सोंधी सोंधी खुशबू निकलती है और वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, गंधवती पृथ्वी, और इस तरह जब पहली बारिश होती है तो चारों पूरे पृथ्वी पर एक गंध पसरता है। गंध मतलब सुगंध, मिट्टी की सुगंध पूरी तरफ जब बारिश होती पहली बार तो गिर जाता है। फुलात जो रस, जो गंध असतो, फुलात जो रंग, जो गंध असतो। आपको पता है हर फूलों में रंग होता है, गंध होता है, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्याच पोटातला। और आपको पता है वो फूल में सुगंध, गंध, रंग कहां से आया, तो पृथ्वी के पोट से। पोट मतलब पेट से ही ना, वो जन्मा कहां से, पृथ्वी के ही ऊपर जमना है, मिट्टी के ऊपर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक, हम आगे करते हैं। घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। जब मैं दापोलीस से आ रहा था तो मैंने निश्चय किया था, सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्याची हट्ट धरून बसला। जब मैं दापोलीस से आया तो मेरा जो छोटा भाई था एक हट धरा। हट का मतलब जिद रखा कि उसे एक क्या चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। सदऱ्या मतलब नया कपड़ा मांग रहा था। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, उस समय उस भाई को, छोटे वाले भाई को समझाते हुए माँ बोली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील
रोजगारी होतील मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील। उसकी माँ समझाते हुए बोलती है कि बेटा जब तुम्हारा भाई बड़ा होगा तब आपको नया कपड़ा सी करके देगा, जब काम पे काम करेगा तो पैसा आएगा तो सी के देगा, ठीक है। मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, तब तुझे नए नए कपड़े मिलेंगे। आता नको हट धरू, कहती माँ कहती है अपने बेटे से कि आता मतलब अभी जिद मत करो। मित्रांनो माझ्या लहानपणी कपड्याचे बंड फार माजले नव्हते। लेखक कहते हैं कि दोस्तों मेरे बचपन में मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं थे, ना ही हमारा कोट माहीतच नव्हता, हमें तो कोट पता ही नहीं होता कि कोट होता क्या है, ठीक है। कितकेदार सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिलावायचा, कई बार तो हमें कपड़े भी जो होते नॉर्मल कपड़े होते वो भी 1 साल 2 साल के बाद ही मिलते थे, ठीक है। थंडीच्या दिवसात थोडं चौगडी करून गड्याला बांधून शाळेत जावायचं, और ठंडी जब होती थी तो कई सारे कपड़े जो थे ना, ऐसे कपड़े थे वो हम लोग बांध करके हम लोग ठंडी में जाते थे। मफलर नव्हते, जैकेट नव्हती, गरम कोट नव्हते, हम इतने गरीबी से जूझ रहे थे दोस्तों कि उस समय हमारे पास ना ही मफलर था। मफलर आपको पता ही है जो ठंडी में हम अपने ऊपर ऐसा लगाते हैं, कान पे बांधते, मफलर भी नहीं था हमारे पास, ना कि जैकेट था। आपको पता अभी कितने सारे जैकेट मतलब वो गर्मी, हमें ठंडी में गर्मी देते हैं ना, वो जैकेट भी नहीं था हमारे पास। गरम कोट, बड़े बड़े गरम कोट भी नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता, लेकिन मेरे छोटे भाई का जो कपड़ा था वो क्या था, फट गया था। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। माँ ने उस फटे हुए कपड़े पे चिंदी, बोलते ना हम, चिंदी फट जाने पे हम फटी चिंदी लगाते हैं, उसी तरह गाबड्या उनकी माँ ने वो फटे हुए कपड़े पर लगा के दी थी। असे मी ठरवून आलो होतो, और आपल्या भावाला नवीन कपड़ा शिवून न्यायचा असे मी ठरवून आलो होतो। और जो भाई था वो सोचा कि मैं अपने छोटे भाई के लिए जब जाऊंगा तो उसके लिए अच्छे कपड़े सी करके लेके जाऊंगा, परंतु पैसे कुठून आणावेच, मतलब कि लेकिन वो सोचा कि पैसे तो मुझे देना है, भाई को अपने को कपड़े देने, लेकिन पैसे कहां से आएंगे, ये उसे बहुत ही परेशान कर रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। अब उनके जो पिताजी थे वो दापोली में काम करने के लिए, कोर्ट का काम करते थे, कोर्ट में मतलब कचहरी में वो काम करते थे, वहां पे आते जाते थे। वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। दोस्तों जब उनके पिताजी आते थे तो इन बड़े जो बेटा है ना, तो उनको खाने के लिए कुछ छुट्टे पैसे खाने के लिए क्या करते थे, देते थे। अना पहले के समय में हम लोग अना चलता था, अना 1 आना 2 आना 3 आना, ठीक है। तो 4 आना दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1 रुपया बराबर 16 आना होता है। क्या होता है, 16 आना। 1 रुपया बराबर 16 आना, 4 आने में 4 आना होता है, 50 पैसा एक्चुअली मतलब 4 आना, और 1 आना का वैल्यू होता है 0.25 पैसे, ठीक है। ये 1 पैसे का वैल्यू होता है। तो सोचो इतना कम पैसा उनके पिताजी उनको देके जाते थे, तो भी दोस्तों खाऊच्या पैशातील 1 पैसा ही खाऊमध्ये न खर्चण्यापेक्षा मी ठरवले। और ये बड़े भाई ने क्या सोचा, जो पिताजी ने खाने के लिए, खाओ मतलब कुछ भी ऐसे खाने के लिए पैसे देते ना, तो पिताजी ने जो पैसे दिए वो अपना खर्चा न करते हुए वो सारे पैसे को क्या किया, बचा करके रखा, ठीक है। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली, ज्येष्ठ का महीने में उनकी स्कूल चालू होगी। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते, और आज जब स्कूल चालू हुई तो गणेश मतलब गणपति की जो गणेश चतुर्थी थी उसको 3 महीने अभी थे बाकी, ठीक है। तेवढ्याच महिन्यात या खाऊच्या पैशाचा रुपयाभर जमला असता, और उसने सोचा कि जब तक छुट्टी है तब तक ले मैं इस खाऊ के जो पैसे हैं जो मिल रहे अना इस अन्य को जमा करके मैं कम से कम 1 रुपया तो कर ही लूंगा, ठीक है। गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावाचा असे मी मनात निश्चित केला। मतलब वो सोचा कि जब गणेश चतुर्थी होगी, गणपति की जो पूजा होगी, जब गणपति आएंगे तब अपने में छोटे भाई को इस कोई भी कपड़ा या जैकेट दे दूं या कोट दे दूं या कोई भी कपड़ा सी करके मैं एक नया कपड़ा उसको देना चाहता हूं। ये एक भाई का प्रेम था अपने छोटे भाई के लिए, ये एक भाई का ही प्रेम था इतना कि जो ये प्रेम कैसे आता है, जो माँ बाप सिखाते हैं हमें तब आता है ना। माँ बाप की जो सीख होती है तब जाकर के बच्चे का परवरिश अच्छा होता है। अब देखते दोस्तों
ध्येय व डोळे होते। अब ध्येय क्या, इसका ध्येय क्या था कि मुझे पैसा जमा करना है, अपने भाई के लिए कपड़े लेने, रोज पैसे मौजूद होते और ये पैसा रोज में गिनता था। पैसा क्या, रोज में गिनता था, क्योंकि मैं सोचा कि कितना पैसा बाकी है, कितना कम हो गया। गणेश चतुर्थी जवल ए चाली, और गणेश चतुर्थी जो गणपति की जो आगमन था वो नजदीक आता चला गया। मज जवल 1 रुपया 2 आणे जमले होते, तब तक ले मेरे पास 1 रुपया 2 आना जमा हो चुका था। गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात। आपको पता है कि गणपति की 2 तरह की पूजा, एक होती है गणपति पूजा, दूसरा होता है गौरी गणपति, जिस समय गौरी का भी साथ में आगमन होता है। गौरी जी आती है ना, शंकर गणेश की माता जी, ठीक है, पार्वती, ठीक है, तो वो आती है साथ में, उनको भी स्थापित किया जाता है और फिर इनका विसर्जन होता है 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो उस समय सभी महिलाएं अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चे जो होते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये सोचा कि मैं भी अपने भाई को अच्छे कपड़े दूंगा। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए, परंतु माझ्या भावास कोण शिविल, लेकिन मैं सोचा कि मेरे भाई को कौन देगा, इस तरह उसने सोचा, माझ्या भावाला मी शिवून देईन, और उसने निश्चय किया कि अगर कोई भी नहीं देगा तो मैं अपने भाई को सी करके दूंगा, ठीक है। मी शिंप्याकडे गेलो, शिंप्या का मतलब होता है टेलर, शिंप्या मतलब टेलर के पास गया और माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। और क्या हुआ, क्योंकि इसका भाई तो साथ में था नहीं, तो इसने अपने भाई के उम्र का, उतने हाइट का एक लड़के को अपने साथ टेलर के पास ले गया। त्याच्या अंगाचा कोट शिवायला मी सांगितले, और उस भाई ने क्या बोला, इस भाई के, ये लड़का जो है, इसके हिसाब से आप एक कोट सी दो, क्योंकि इसके साइज का ही मेरा भाई भी है। 2 वार कापड घेतले, 2 वार मतलब 2 कपड़े लिया, अर्धा वार अस्तर घेतले, और आधा अस्तर का मतलब होता है पीछे, कपड़े के पीछे अस्तर लगाया जाता है, जिससे कपड़ा क्या होता है, अच्छा टिकता है, मजबूत रहता है। कोट तैयार झाला, और इस तरह उन्होंने अपने भाई के लिए कोट तैयार कर लिया। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, जो पैसा था सारा उससे खर्चा हो गया। तो कोट हातात घेतला और वो अपने भाई के लिए वो कोट हाथ में लिया, तेव्हा माझे डोळे अश्रूनी नाले होते। अब इतना प्यार से, इतना अपने पैसे को बचा करके उसने अपने भाई के लिए जो कपड़े सिलाया, तो उसको देख करके उसको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ और उसके आंखों से पानी झलक आया, मतलब आंसू आ गए। मैं घरी जाण्यास निघालो, और फिर मैं वो कोट लेकर के अपने भाई के पास घर निकल गया। मी ज्याच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, और मैं जिसके पास रहता था उस घर के मालिक ने क्या बोला, आप इस समय जाओ मत, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जाऊ नकोस असं म्हटलं। मग नदी नाल्याला पूर आले असतील, आणि तो त्याचा घराचा जो मालिक आहे त्यांनी बोललं की आता जाऊ नको, नदीमध्ये पूर आला, पूर म्हणजे बाढ है ना, जास्त पाणी वाढल्यामुळे नदीचा स्तर लेवल काय वाढू शकतो आणि तू त्याच्यात जाऊ शकतो। पण तो थांबला नाही तिकडे, कारण त्याचा भावासाठी तो जो घेतला होता तो त्याला द्यायचं होतं, म्हणून तो तिकडे थांबला नाही। पिसईचा पर्या सोंडे घरांचा पर्या यांना उतार नसेल आमचे एक, इस तरह कहता है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी हो सके, ठीक है। अब उसको पंख आ गए थे, ठीक है, उसको पंख आ गए थे। अब सोच रहा था कि कैसे मैं उड़ के जल्दी से जल्दी अपने भाई के पास चले जाऊं, ठीक है दोस्तों। अब देखते दोस्तों, मी कोणाचे ऐकणे नाही, और ये जो लड़का था, भाई था बड़ा, ये किसी की बात नहीं सुना। हृदय प्रेम पूर आला होता, जिस तरह नदी में बाढ़ आती थी, इसी तरह इसके हृदय में भी अपने भाई के लिए जो प्रेम था वो बढ़ चुका था, और इसको इस प्रेम से उसके भाई से कोई रोक नहीं सकता था। तो तूफान भी आए तो भी रुकना नहीं था उसे। ये तो नदी नाला तो थोड़ी से भीग ढगाणार, और जब इस तरह का प्रेम हो भाई के लिए तो वो नदी नाले से थोड़ी घबराने वाला है, ठीक है दोस्तों। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, और मैं नया कोट लेकर के अपने भाई की तरफ चल दिया। पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो, और वो सोच रहा था कि पंख होता ना तो मैं तुरंत उड़ जाता, पंख होता तो मैं तुरंत उड़ जाता, ऐसा उसने बोला। चालण्याचे श्रमत वाटत नव्हते। अब तो उसको, जब हमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है ना, तो कितना दूर है, कितना मेहनत है, पता ही नहीं चलता है, हम आसानी से चले जाते हैं।
वो तकलीफ, कहते हैं ना कि मंजिल अगर एकदम सामने हो ना तो मुश्किल कितना भी हो हम उससे डरते नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और क्योंकि इस तरह की मैं इंटरेस्टिंग और मल्टी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एकदम उड़ून गेलो, जैसे लगता कि मुझे पंख होते तो मैं अपने भाई के पास एकदम पहुंच जाता। चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते, मेहनत लगी नहीं होता, ऐसा लगता है मैं हवे में उड़ रहा हूं। सुख स्वप्नात दंग हो, तो मैं तो अपने भाई के सुखों में वो उसको कपड़े मिलेंगे तो कितना खुश होगा, इसी में एकदम मैं एंजॉय कर रहा था और एंजॉय करते करते जा रहा था। आईला कितनी आनंद हुई, मैं सोच रहा था कि जब मैं अपने पैसे के बचा करके भाई को कपड़े दूंगा तो मेरी माँ कितनी खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे ने कपड़े ला करके दिया है ना। या कल्पनित में हो तो, और ये कल्पना कर रहा था मैं कि ऐसा अगर मेरी माँ सोचती है तो। एक नानेटी माझा पायाजवळ उडी मारून गेली। नानेटी समझते हो, पता है नानेटी म्हणून एक सांपाचा प्रकार है। जब बारिश होती है तो एक प्रकार है सांप का जो उस समय हरे हरे होते हैं और उड़ी मारते हैं, ठीक है। तो जब मैं जा रहा था तो अचानक से मेरे पैर के ऊपर से एक नानेटी मतलब सांप मेरे पैर से उड़ी मार के चला गया। तिचा रंग होता हिरवा, है ना, आपको पता है हरा कलर होता है, रंग होता हिरवा असतो। नानेटी उड़िया मार जाते, मला जरा भीति वाटली। जब वो सांप मेरे ऊपर से पैर के ऊपर से उड़ी मार के गया तो थोड़ा सा मैं डर गया, ठीक है। जपून चालू लागलो, अब मैं एकदम संभल संभल के चलने लगा। पिसईच्या पर्या दुतडी भरून वाहत होता, और जो नदी था वो एकदम भर भर के एकदम ऊपर से बह रहा था, त्याचा पाण्याचा ओढफार और उसकी जो लहरें थी वो तो और ही एकदम लहरें एकदम तूफान मार रही थी, ठीक है। अब सोच रहा था काय करायचे, अब मैं एकदम दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करूं। आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात, मैंने अपनी माँ का नाम लिया और पानी में चला गया। हाथात काटी होती और हाथ में एक लकड़ी लेकर के मैं उस नदी को पार करने के लिए पानी में चलाया। पुढे काठी टाकवायची व मग पाऊल टाकवायचे। मैं पहले आगे लकड़ी रखता था, फिर आगे लकड़ी रख करके मैं फिर आगे बढ़ता था, ठीक है। आईने नाव घेतलं, मग आपण मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो। मैं तो बस ऐसा लग रहा था बह जाऊंगा, अब मैं इसमें टिक नहीं पाऊंगा, परंतु कसा बसा बाहर आलो, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं बच के बाहर आ गया। इतर नदी नाल्याला प्रेमाने भेटवायचा जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडविल। मेरे भाई से जो प्रेम था मुझे, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो ये नाला कैसे रोक पाता। इस तरह ये जो लड़का है कहता है, तो मला कसा बुडविल, वो कैसे मुझे बुड़ा सकता है, मेरे भाई के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मी माझ्या भावास भेटवायला जात होतो, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा था। त्या नाल्यात इतकाच उत्सुक होतो, जिस तरह वो नाला बहने में एकदम तेजी में गति में था, उसी तरह मैं भी अपने भाई से मिलने के लिए एकदम तेजी गति में था। धावपळ करतो तो, धावपळ मतलब बहुत तेजी में मैं क्या कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। तो नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। जिस तरह नाला एकदम तेजी से बह करके एकदम उत्साह में बह रहा था, मैं भी अपने भाई से मिलने के लिए एकदम उत्साह में आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ओके, अब देखते दोस्तों आगे क्या है। ये रस्त्यातील खडीवर आली होती, और पानी जब बारिश होती है तो रास्ते पे जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। 80 पत्थर खड़ी आपको पता है पत्थर जो होते हैं वो ऊपर दिखने लगते हैं। सुन्यासारखे दगड पायानं खुपत होते। अब आपको पता ही है जब बारिश होती है तेजी से तो जो मिट्टी होती है बह जाएगी, सिर्फ पत्थर दगड़ रहता है, और जब उसमें चलोगे, अगर चप्पल आप नहीं पहने तो अगर रहोगे तो सुई जैसा वो पत्थर हमारे पैरों में चुभने लगता है। तो इसी तरह वो उसके पैर में चप्पल नहीं था तो वो उसके पैर में सुई जैसा चुभ रहा था, ठीक है। परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था पैर में कि मुझे चुभन हो रही है, ठीक है। अंधार होण्यापूर्वी घरी जाण्याची धडपड चालली होती, और मैं एकदम तेजी में था कि अंधेरा होने से पहले मैं फटाफट क्या करूं, घर पे पहुंच जाऊं। परंतु वाटेत अंधार पडला, लेकिन क्या करूं, रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ार कड़ार आवाज गरजत होते, तेजी से एकदम बारिश के एकदम कड़कड़ आवाज एकदम गुज रही थी। और दोस्तों वाटेत अंदर पडला और कड़कड़ा की आवाज, बीजा चमक करते होते, और बीजा मतलब बिजली की एकदम तेजी से रोशनी चमक रही थी। खड़खड़ पानी बहात होते, तेजी से पानी की आवाज खड़खड़ बहते हुए आवाज सुनाई दे रही थी। त्या पंच महाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो, और ये पूरे प्रकोप में इस पांचों तत्वों के बीच में मैं चल रहा था। अग्नि,
बिजली भी कड़क रही है, पानी बह रहा है, सारे सब कुछ के इतने मुसीबतों के बीच में मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। शेवटी एकदाच मी घरी आलो, और फिर आखिर में मैं अपने घर पे पहुंच गया। ओलांचिम होऊन गेलो तो बेचारा एकदम भीग गया था। ओलांची मतलब एकदम भीग जाना। आई मी बाहेरून हाक मारली, जब वो घर के बाहर आया तो वहीं पे मैंने हाक आवाज मारी। आई आई मतलब माँ, आवाज ऐसा मैंने लगाया। हवेत फार गाठा आलेला होता, और हवे में गाठा मतलब ठंड, क्योंकि भीग चुका था, भीगने के शरीर में एकदम ठंडक आ गई थी, ठंडक आ गई थी। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। वडील मतलब पिताजी, वडील जो थे पिताजी थे संध्या करत होते, शाम के समय में घर पे ही थे। और माँ जो थी शेगडीत मतलब जो आप लोग पता है भुट्टा भूजते हैं, वो शेगड़ी जला रही थी, जिसके अंदर आग जला करके हम लोग सेकोटी लेते हैं। सेकोटी का मतलब होता है तापते हैं ना जब ठंडी लगती है तो ये तैयारी करी थी माँ। फिर वैसे अण्णा आई आई अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले। जो छोटा भाई था, धाकटा भाई था छोटा भाई, वो बाहर चिल्लाते चिल्लाते आया, घर से अंदर से बाहर से चिल्लाते आया कि अण्णा अण्णा मतलब बड़ा भाई, ऐसा दो चिल्लाते आया। दोघे लहान भाऊ भेटले, और दोनों भाइयों का मिलन हो गया। ठीक है। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली। माँ जो थी वो पूछने लगी कि श्याम तुम इतने बारिश में क्यों आए? ठीक है, तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। सोंडे घराचा पर्याला पाणी नवरे का रे? वडिलांनी विचारले। वो बोले कि बीच रास्ते में जो नदी पड़ती है, क्या उसमें पानी नहीं लगा था क्या? तो देखो आगे क्या कहते हैं कि हो परत मी आलो कसा तरी। वो कहता है कि हाँ उसमें पानी भरा तो था, लेकिन मैं कैसे ना कैसे उसमें से तैर के आ गया। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली होती वाहून गेली हो त्यातून, वडिलांनी म्हणाले। पिताजी ने बोला अरे उसमें तो एक दिन एक औरत बह गई थी। बरे ते कपड़े का, चल जाने दे, ठीक है चल अपने कपड़े निकाल, कड़त पाण्याने आंघोळ कर। आई म्हणाली, बोले चल ठीक है जाने दे, तो अपने कपड़े निकाल दे और ठंडे ठंडे पानी से क्या है नहा ले। ठीक है। मी आंघोळीनं गेलो, और मैं नहाने के लिए चला गया। धाकट्या भावाने माझे लहान से गाठोडे सोडले, और जो मेरा छोटा भाई था, मेरे पास जो गठोड़ा था, जो बंडल लाया था मैं देने के लिए, वो मेरे से ले लिया। आपको पता ही है लहान मुलांना सवय असते, आपको पता है छोटे बच्चे कुछ भी हो, जब कोई भी बाहर से कुछ लाता है पहले क्या लाया है उसी को पकड़ेंगे और उसको खोल खाल के सब देख लेंगे। अगर कुछ खाने को भी लाए हो तो खा भी जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं खाओ कि नहीं। तो वो बच्चों की आदत होती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा कहता है। त्यांना वाटलं असे की काहीतरी आपल्यासाठी आणले असेल। बच्चों को पता लगता है कि अरे कोई बाहर से आया तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लाया ही होगा, है कि नहीं। परंतु मी माझ्या भावडांस काय आणणार? लेकिन बेचारा बोलता है लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए क्या लाऊंगा? कोणते खाऊ आणणार? क्या खाने के लिए लेके आऊंगा? कोणते खेलने आणणार? कोई क्या मेरे पास इतना सक्षम नहीं हो कि मैं खेलने के लिए खाने के लिए कुछ ला सकूं। कोणते रंगीन चित्राचे पुस्तक देना? मैं कौन से उसको मैं रंगीन पुस्तक दूं पढ़ने के लिए? मी गरीब हो तो कारण एक कहता है कि मैं तो ये सब दे नहीं सकता क्योंकि मैं क्या था, गरीब था। ठीक है, गरीब था। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले, लेकिन मेरे भाई को उस गाठरी में, उस पोटली में कुछ तो मिला। त्यात कोट सापडला। उसमें क्या मिला? क्योंकि मैं जो कोट लाया था उसको वो कोट मिला, नवीन कोट थे पण वो भी कैसा कोट, नया कोट लेके आया। तो कोट नव्हता ते हृदय होता। कितना प्रेमल भाव देखो क्या है कि वो सिर्फ कोट ही नहीं था, वो उसका हृदय था। वो क्या था, अपने भाई को इतना प्रेम से जो लेके आएगा, वो कोट थोड़ी था, उसका प्यार था। ठीक है, उस कोट के रूप में ते प्रेम होते। देखो लिखा है, कहता है कि प्रेम होते, वो प्यार था उसके लिए। ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती, और माँ का सिखाया हुआ अच्छे संस्कार थे कि वो कोट लेके आया। अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा? भाई छोटाला पूछता है, भैया ये छोटा कोट किसके लिए? हा नवीन कोट कोणाला रे? कहता है कि एक नवीन नया कोट किसके लिए लाए हो? धाकट भाऊ कोट घेऊन जवळ घेऊन विचारू लागला, और जो छोटा भाई था वो कोट लेके आकर के अपने भाई के पास पूछने लगा कि भाई किसके लिए लाए हो? मग सांगेन, घरात जा घेऊन। भाई कहता है
तो ये बताता हूं मैं, पहले जा घर में लेके इसको, मी म्हटले, ऐसा वो बोलता है। आई हा बघ कोट, हा काही आणण्याचा अंगाचा नाही। वो कहता है मम्मी ये देखो कोट, ये तो भाई के शरीर का, उसके साइज का तो नहीं लगता। हा मला आणलाय, ये मेरे लिए लाया क्या? तो आई बोलती हो आई। धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला, अभी पूछता है माँ से कि ये मेरे लिए लाया क्या? तो आई क्या बोलते, आई ने कोरडे धोतरे दिले। कोरडे मतलब सूखा हुआ अपने भाई को, धोतरे मतलब धोती। पहले के जमाने में जो लड़के तो धोती पहनते थे, ठीक है, तो वो सूखा हुआ धोती उनको पहनने के लिए दिया। मैं चूली जबर शेकत बसलो, और मैं, और लड़का तो भीग चुका था, ठंडी लग रही थी, तो चूल पता है ना, जो लकड़ी जो जलाते हैं, चूल होता है, वो लकड़ी के चूल के नीचे जाके बैठ गया। आई म्हणाली श्याम हा कोटाचा कोणाचा कोट? माँ पूछते श्याम ये कोट किसका है? मोरू जोशाकडे कारे द्यावाचा आहे। वो पूछते ये किसका कोट है? क्या किसी मोरे को, मतलब कोई व्यक्ति का नाम है मोरू, उनको देना है क्या? कापातल्या मुख्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले। उनको लगा कि, पिताजी को लगा कि किसी ने दिया होगा किसी को देने के लिए। नाही हा मी पुरुषोत्तम साठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। और ये भाई बोलता नहीं, मैं पुरुषोत्तम के लिए लेकर के आया हूं। पैसे रे कुठले, मतलब पैसे रे कुठले, पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? कोणाचे कर्ज काढलेस? कहते कि कहां से पैसा आया? कहीं से कर्ज लिया? का फीचे दरवरलेस? क्या तुमने फीस नहीं भरा क्या? आपने जो फीस मैंने दिया, वडिला ने, पिताजी ने ये पूछा। कोणाच्या पैशात हात तर नाही ना लावलास? ऐसा एकदम ये हो गए कि क्या होता, किसी के पैसे को तुमने हाथ तो नहीं लगाया? आई ने कातर स्वरात विचारे, एकदम जोर से, कातर मतलब कि लड़का है, क्या पता किससे पैसा लेकर तो नहीं लेके आया, ये उसको संशय हुआ माँ को। आई मी कर्ज काढले नाही। लड़का बोलता है कि माँ मैंने कर्ज नहीं निकाला है, चोरले ही नहीं, मतलब चोरले ही नहीं, मतलब मैंने चोरी भी नहीं की, फीचे ही खर्चले नहीं, जो आपने फीस दिया था वो भी मैंने खर्चा नहीं किया, मी म्हटले। वो ऐसा बोलता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मग उधार का शिवून आणला श्याम, तो पूछते फिर से, तो उधारी करके आए हो क्या? उधारी कपड़े को सिला के लाए हो? वडिलांनी विचारले, पिताजी ने पूछा। भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले। वो कहता है पिताजी आपने मुझे जो अना 2 आना दिया था खाने के लिए, उस पैसे को मैंने क्या किया? जमा करके रखा था। गेल्या 2-3 महीन्याचे सारे जमविले, और गए पिछले 2-3 महीने के सारे पैसे मैंने जमा करके रखे थे। त्यातून हा कोट शिवून आणला, उस पैसे से मैंने ये कोट सिलाया है, ठीक है। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। माँ बोलती थी कि जब तुम्हारा भाई बड़ा होगा, जब कमाएगा, तब तुम्हारे लिए नया कोट सीख के लाएगा। मी मनात ठरवले होते। तो मैंने ये बात जब सुनी तो अपने मन में मैंने ठान लिया कि येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणाव्याचा, मतलब जब मैं आऊंगा वहां से दापोली से, तो मैं अपने भाई के लिए नवीन नया कोट लेकर के ही आऊंगा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? अब कहती है, भाई कहता है पुरुषोत्तम ये जो कोट देख, तुझे हो रहा है कि नहीं? अन्ना हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिस्सा। अब वो पहन के देखो, इसमें दिखा रहा आपको, देखो हाँ, कि देखो छोटा भाई वो कोट पहनता है और बहुत खुश होता जा रहा है और कहता है अन्ना भाई बहुत अच्छा है, और इसके अंदर भी खिस्सा है ना। अंदर वाला चोर जब होता है ना, पता आपको, पहले के जमाने में लोग अंदर बीच में पैसा रखते थे, तो ये भी कहता है आतला खिस्सा है, अंदर वाला जेब है। आता माझी पेंसिल हरवणार नहीं। अब कहता अब मेरी पेंसिल नहीं घूमेगी, क्योंकि पेंसिल उसका बहुत घूमता था, अब वो पेंसिल सीधा अंदर वाले जेब में रख देगा, ठीक है। आई बघ, ओ माँ को बोलता देखो माँ कितना अच्छा है। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला, और जो छोटा भाई था अपने माँ को दिखाने लगा। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवरून आला। जितनी बात अपने माँ, ये सारी बात अपने माँ को बता दी, लेकिन माँ बेचारी एकदम प्रेम से एकदम गदगद हो गई, क्योंकि वो सोचा नहीं कि मेरा लड़का इतना छोटा लेकिन इतना बड़ा काम कर रहा है। ती म्हणाली, वो बोली श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आज झालास हो। कितना प्यार से कहती है माँ बोलती है बेटा श्याम तू उम्र से बड़ा नहीं है, पैसे से भी बड़ा नहीं है तू,
और इतना शिक्षण भी नहीं है, इतना पढ़ाई भी तूने नहीं किया है, लेकिन परंतु तू मन से बड़ा हो गया, तू आज हो गया। हेच प्रेम बाळांनो, यही प्यार बाळांनो बच्चों पुढे ही ठेवा। और माँ कहती है बेटा यही प्यार अपने भाई के लिए तुम आगे भी रख, या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला। माँ कहती है इस प्यार पर, इस प्रेम पर किसी की नजर ना लगे। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, और पिताजी ने मेरे पीठ पर हात घुमाया। ते बोलले नाहीस, लेकिन पिताजी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन त्या हात फिरवण्यात सारे बोलने होते। और जब पिताजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो जब हाथ पीछे घुमाए ना, उसमें ही सब कुछ कह दिया। वो प्यार जो था पिता अपनी तरफ से दिखाना चाहते थे, सब कुछ वो बोल दिए। उसी में सारा स्मृति होता, उसी में, उसी चीज में पूरी यादें थी उनकी, सब कुछ था। तो ये दोस्तों ये जो चैप्टर था, इस तरह श्याम का जो प्रेम था अपने भाई के ऊपर, ठीक है। और आपको नीचे यहाँ पे देखिए दिया भी गया शब्दार्थ, ठीक है, शब्दार्थ दिया गया है कि स्वाद का मतलब तो चव, कोई स्वाद चीज होता ना, चव बोलते। रोजगारी होणे, काम धंद्याला लागणे। गाबड्या, ठिगळ, कापड फाटलेल्यावर त्या ठिकाणी लावलेली दुसरे कापड, है ना, जो फटे हुए कपड़े रहते हैं उसकी जगह पे दूसरा कोई छोटा सा कपड़ा, चिंदी लाए ना, चिंदी, तो चिंदी को कहते हैं गाबड़, ठीक है। तो इस तरह आगे सारे बहुत इजी है, मैंने बता दिया आपको। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों अपने फ्रेंड्स में और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।